कुटिया को मैंने फूलों से सजाया है। गुरु जी की कुटिया को मैंने फूलों से सजाया है। मेरे घर आओ गुरु जी, मेरे घर आओ गुरु जी, मैंने आपको बुलाया है। मेरे घर आओ गुरु जी, मैंने आपको बुलाया है। गुरु जी की कुटिया को मैंने फूलों से सजाया है। गुरु मेरे ब्रह्मा है, गुरु मेरे विष्णु है। गुरु मेरे ब्रह्मा है, गुरु मेरे विष्णु है। गुरु मेरे शिव भोले, गुरु मेरे शिव भोले, जिसने जगत रचाया है, जिसने जगत रचाया है। गुरु जी की कुटिया को मैंने फूलों से सजाया है। मेरे घर आओ गुरु जी, मेरे घर आओ गुरु जी, मैंने आपको बुलाया है। मैंने आपको बुलाया है। गुरु मेरी गंगा है, गुरु मेरी जमुना है। गुरु मेरी गंगा है, गुरु मेरी जमुना है। गुरु मेरी जीवेणी, गुरु मेरी त्रिवेणी, जिसने जगत नवाया है, जिसने जगत नवाया है। गुरु जी की कुटिया को मैंने फूलों से सजाया है। मेरे घर आओ गुरु जी, मेरे घर आओ गुरु जी, मैंने आपको बुलाया है। गुरु जी की कुटिया को फूलों से सजाया है। गुरु मेरे चंदा है, गुरु मेरे तारे हैं। गुरु मेरे चंदा है, गुरु मेरे तारे हैं। गुरु मेरे सूरज किरण, गुरु मेरे सूरज किरण, जिसमें जगत उजियारा है, जिससे जगत उजियारा है। गुरु जी की कुटिया को मैंने फूलों से सजाया है। मेरे घर आओ गुरु जी, मेरे घर आओ गुरु जी, मैंने आपको बुलाया है।
गुरु जी की कुटिया को मैंने फूलों से सजाया है। गुरु मेरे मात पिता, गुरु मेरे बंधु सखा, गुरु मेरे मात पिता, गुरु मेरे बंधु सखा, गुरु मेरे सत्य गुरु है, गुरु मेरे सत्य गुरु है, जिसने ज्ञान बताया है। गुरु जी की कुटिया को मैंने फूलों से सजाया है। मेरे घर आओ गुरु जी, मैंने आपको बुलाया है। भाव सुंदर है। बीच में कोई बोले नहीं, जो मोबाइल जिसको सुनना हो बाहर चले जाए, जहाँ बंद कर दें, जहाँ मोबाइल वाले बाहर जाकर बात करें। गुरु जी की कुटिया को मैंने फूलों से सजाया है। आओ मेरे घर आओ गुरु जी, मैंने आपको बुलाया है। कुटिया जो है यहाँ बाहर वाली बात नहीं होती। सत्संग में जो बात होती है, कोई वाणी की बात होती है, तो वो अपनी बात होती है। ये शरीर भी थोड़ा बारी है, जो अंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त, जब तक हमारा मन, जब तक हमारा चित्त, जब तक हमारी बुद्धि पवित्र नहीं होती, सजती नहीं है। सजाने का मतलब पवित्र है। जब हम घर को सजाते हैं तो क्या करते हैं? पहले उसको साफ सुथरा करते हैं, सफाई करते हैं, सफाई के बाद में फिर फूल लगाते हैं। अगर कूड़े कबाड़े में फूल लगा दें, कूड़े कबाड़े में कुछ कर दें, तो वो फूल लगाना ना लगाना एक ही बराबर है। तो जब किसी चीज़ को सजाना होता है तो पहले उसको साफ करते हैं। अपने हृदय को सजाना हो, अपने अंतःकरण को सजाना हो, सजेगा तो अच्छाई से, लेकिन पहले उसको साफ किया जाता है। साफ करना क्या है? साफ, उसके अंदर राग द्वेष, बुराई, अच्छाई, निंदा, गुण दोष जो भर लेते हैं, जो कचरा भर लेते हैं, वो बुराई का, उससे वो अशुद्ध हो जाता है। उसको साफ करना होता है। साफ करने के बाद में फिर उसमें सजाने की जो वस्तु अलग है, वो प्रकट होती है। तो मैंने अपने हृदय को सजाया, बुलाया है। गुरु अपने शिष्य जो है अपने गुरु को बुलाते हैं। घर पे आ जाना ये मायना नहीं रखता। जब सदगुरु हृदय में आ जाते हैं वो मायना रखता है, उसका परिणाम होता है, और वो अपने को भी दी जाता है, दूसरे को भी दी जाता है, खुद भी अनुभव में आता है कि हाँ ये चीज मेरे अंदर आई है। तो वो क्या देखता है? जब तक आया नहीं, अभी बुला रहा है, भाव है, देखो सुंदर भाव। इन भावों को थोड़ा सा देखना है। बोलो नहीं, जिसको जाना वो चुपचाप जा सकता है। बोलना नहीं है किसी को, जिसको जाना वो जा सकता है। भाव शिष्य के हैं, गुरुजी को बुला रहा है, लेकिन गुरुजी उसकी समझ में नहीं आ रहे हैं। वो कह तो रहा है कि आप मेरे हृदय में आओ, प्रार्थना कर रहा है, लेकिन गुरुजी हृदय में नहीं आए। अभी उसको समझ में भी नहीं आया वो क्या है। तो वो क्या देख रहा है? वो गुरु को अनंत रूपों में देख रहा है। वो किस रूप में देख रहा है? तो सबसे पहले उसने कहा गुरु मेरे ब्रह्मा है, गुरु मेरे विष्णु है, गुरु मेरे, उसने कहा मेरे सदगुरु जो है ब्रह्मा विष्णु शिव है, मेरे भोलेनाथ। लेकिन ब्रह्मा विष्णु शिव की भी उसने एक भाव कल्पना करी, अभी तक सुना है उसने। ब्रह्मा क्या है, विष्णु क्या है, शिव क्या है, ये भी उसको पता नहीं है, लेकिन उसने सुना है कि ब्रह्मा विष्णु शिव परमात्मा है। तो वो कहता है मेरा गुरु जो है वो ब्रह्मा विष्णु शिव से कम थोड़ी है ना, वो भी उनका रूप ही है। तो वो उस रूप में अपने भावों को प्रकट कर रहा है, लेकिन उसको मालूम कुछ नहीं है। गुरु मेरे शिव बोले, जिसने जगत रचाया है,
इस जगत की रचना करी है, क्यों मान रहा है इस बात को? बैठ जा बेटा, बैठ जा। एक चीज को देख के उसको कल्पना है, जहां ये कहो कि उसके मन के अंदर ये निश्चय हो रहा है कि अगर ये जगत है तो जगत बनाने वाला है, ये जगत में सुंदरता है तो इस सुंदरता का भी कोई पीछे कारण है। ये संसार इतना बड़ा अपने आप नहीं चल रहा है, कोई है चलाने वाला, तो क्या कौन है? शास्त्रों में कहा कि ब्रह्मा विष्णु शिव है, वो तीनों, एक पैदा करता है, एक संभालता है, एक उसको संहार करता है। ये तीन शक्तियां, दिव्य शक्तियां, ये इनको चलाती है। और वही तीनों शक्तियां जो है वो गुरु से अलग नहीं है, वो भी गुरु में समाई हुई है, या को गुरु भी उनमें समाया हुआ है। तो वो ये कल्पना करता है कि जो पूरी इतने बड़े संसार, इतनी बड़ी सृष्टि रची है, वो परमात्मा कितना महान है। तो वो उन रूपों में अपने गुरु की कल्पना कर रहा है। अच्छा, वो समझ में नहीं आया उसको, पहले तो उसने ये कल्पना करी ब्रह्मा विष्णु शिव की, लेकिन ब्रह्मा विष्णु शिव भी तो दिख नहीं रहे हैं, संसार से तो कल्पना कर रहा है ना। उसके बाद में फिर वो क्या कर रहा है, भावों को समझना है। वो कहता है तुम गुरु मेरी गंगा, गुरु मेरी जमुना, गुरु त्रिवेणी। अब उसने कहा कि ब्रह्मा विष्णु शिव तो समझ में नहीं आए, तो वो सृष्टि देख के कल्पना करिए कि वो दिखे नहीं, लेकिन गंगा तो दिख रही है, जमुना भी दिख रही है, प्रयागराज भी दिख रहे हैं, कुंभ के मेले में सब जा रहे हैं। तो क्या कहते हैं कि गंगा, गंगा कहते हैं देवी है, परमात्मा का स्वरूप है। यमुना, ये भी जहाँ भगवान के चरणों से निकला हुआ है, परम पवित्र जल है, ये शुद्ध जल है, परमात्मा का रूप है, क्योंकि परमात्मा के चरणों से है। तो कहते हैं ये जो गंगा के अंदर पवित्रता, ये मेरे गुरु की है, जमुना भी गुरु की है, और त्रिवेणी संगम है, वो भी मेरे गुरु का, प्रयागराज। तो तीर्थ रूप, तीर्थ को और नदियों को जो पवित्रता है, जहां मानता है, वो उन मानता के अंदर अपने गुरु के स्वरूप को देख रहा है। ठीक है, लेकिन क्या इससे संतुष्ट हो जाएगा? नहीं हो सकता, क्योंकि अभी गुरु का कोई अनुभव नहीं है, ये अभी भाव है। ठीक है, अब उसके आगे वो क्या कहता है, गुरु मेरे चंदा, गुरु मेरे तारे, और गुरु ही मेरी सूरज की किरण है। चांद भी दिख रहा है, सूरज भी दिख रहा है, किरण भी दिख रही है, तारे भी दिख रहे हैं। तो वो तारों के अंदर, चांद के अंदर, सूरज के अंदर भी जो शक्ति है, उसमें अपने गुरु की करते हैं। गुरु इतना पावरफुल है, उसके साथ अपने भाव को जोड़ा है। क्योंकि हम किसी के साथ, किसी की जब तुलना करते हैं, उपमा देते हैं, तो किसी के साथ उसको जोड़ देते हैं, किसी की बड़ाई करते हैं कि क्या सुंदरता है, चंद्रमा जैसा आपका मुख है। अब चंद्रमा जैसा मुख थोड़ी होता है ना, लेकिन बड़ाई करते हैं, क्या दूध जैसा बिल्कुल चेहरा सफेद रंग है, तो दूध अपनी जगह पर है, लेकिन वो उपमा करते हैं। उसके बाद में वो भी उसको कल्पना लगती है कि चांद भी दूर है, सूरज भी दूर है, तारे भी दूर है, तो वो थोड़ा और नजदीक आ जाता है। कहते हैं गुरु मेरे माता पिता और गुरु मेरे बंधु सखा, कि जो मेरे माता पिता जिन्होंने मेरी पालना पोषणा करी, जो मेरी रक्षा कर रहे हैं, जिन्होंने वो देखा वो भी मेरे गुरु के रूप में। अब वो उनको भाई बंधुओं को जो बीच में सब गए, उनको गुरु के रूप में देख रहा है। लेकिन ये सारा अभी बारी है, ये सारी की सारी चीज बाहर है, उसके भाव अंदर है, लेकिन गुरु का स्वरूप अभी नहीं हुआ। ये भजन जिसने बनाया, इसकी रचना मेरे द्वारा नहीं हुई, किसी व्यक्ति के द्वारा ही हुई, जिसके सुंदर भाव रहे गुरु के प्रति। उन्होंने इस भजन को बनाया, गाया बहुत लोगों ने। ठीक है, ये भजन मैंने भी सुना, मैंने भी गाया, मेरे को इस भजन से संतुष्टि नहीं हुई। मेरे अपने जीवन की बता रहा हूँ, मैं अपने जीवन का बता रहा हूँ। ये भजन पूरा हो गया, मुझे इससे संतुष्टि नहीं हुई। उसने बुला करके उसकी बारे कल्पना रही, अनुभव नहीं हुआ। जब गुरु को बुलाया तो ऐसा नहीं हो सकता कि सच्चे हृदय से गुरु को बुलाए और गुरु ना आए। सच्चे हृदय से हम गुरु को बुलाएं और गुरु ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। तो गुरु कोई ऐसी चीज नहीं है किसी बंधन में हो। गुरु ऐसी चीज नहीं है जो अनुपलब्ध हो, जो आज है कल नहीं होगी, जब पहले थी आज नहीं है, काल तो ही आज नहीं है, क्या करें, कहां से लेके आए, ऐसी वस्तु तो है नहीं। गुरु तत्व तो वो है
जो पहले भी था, अभी भी है, आगे भी है। आद सच जुगाद सच नानक होसी भी सच, जो हमेशा सत्य है गुरु का तो पद वो है। जब गुरु का पद वो है तो सब जगह है, सब जगह उसको किसी परिस्थिति से, किसी वस्तु से, किसी देश से, किसी काल से मतलब ना तो वो समय में आवाज है भी इसी समय में होगा, इस समय में नहीं होगा। ये सुबह भी हो सकता है, दोपहर को नहीं हो सकता, दोपहर को हो सकता है, शाम को नहीं हो सकता, शाम को हो सकता है, रात्रि को नहीं हो सकता। यह बंधन नहीं है। जहाँ भविष्य में होगा अभी नहीं है, जब आगे था वर्तमान काल में नहीं है, ऐसा नहीं है। वो हर वक्त है। वो तत्व ऐसा है जो हर वक्त होता है किसी काल की अपेक्षा में। और देश ये नहीं कि वो हिंदुस्तान में ही होगा, पाकिस्तान में नहीं होगा, अमेरिका में नहीं होगा। जहाँ वो वृंदावन में ही है, वो यहाँ कंदवाड़े में क्या करेगा? वहाँ तीर्थ है, वहाँ नदी है, वहाँ धर्मात्मा आदमी है ना। वो यहाँ भी इतना ही है जितना वहाँ है, सब जगह है। वो तत्व ऐसा है। उस तत्व को जब कोई प्रेम और श्रद्धा से देवताओं ने सारे इकट्ठे होकर के भगवान शिव से पूछा, जब राक्षस ज्यादा तंग करने लगे तो उन्होंने कहा स्वयं नारायण को बुलाओ, वही उद्धार करेंगे। तो देवताओं ने कहा कि प्रभु कहाँ करें पूजा उनकी, हम कहाँ पर बुलाएं? तो भगवान शिव ने कहा हरि व्यापक सर्वत्र समाना। कहते हैं हरि व्यापक, सब जगह एक जैसे ही है, कहीं कम बढ़ नहीं है, पर एक ही शर्त है, प्रेम के प्रकट हो में जाना। आपके अंदर श्रद्धा प्रेम हो, वो प्रकट हो जाएगा, वही प्रकट हो जाएगा। अगर श्रद्धा प्रेम नहीं है तो आप चाहे हरिद्वार जाना, चाहे वृंदावन जाना, चाहे काशी जाना, चाहे नदी पर जाना, चाहे कहीं भी जाना, फिर तो वो प्रकट होने वाला नहीं है। प्रकट तो प्रेम से होना है। तो अगर आप जिसने भाव से बुलाया हो और फिर गुरु ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। तो मैंने भाव अपने भाव लिखे करने, उसे मैं अपने भावों को लिखा दूसरे आए, दूसरे भजन में मैंने इसी के साथ लिखे। वो बिल्कुल इसी है। जब गुरु का हृदय में आगमन होता है वो भाव लिखे मैंने, क्या होता है, ठीक है, उसी को महसूस होगा, आपको भी महसूस होगा वो भाव। आप ये नहीं मेरे में आपके अंदर भी आए, लेकिन कुछ लोग महसूस नहीं करते। हाँ, अभी तो भैया बुलाया, उसने बुलाया है, लेकिन बुलाया तो गुरु आएंगे भी। गुरु जी के चरणों को मैंने भावों से सजाया है, गुरु जी के चरणों को मैंने भावों से सजाया है। मेरे घर आए गुरु जी, मेरे भाग को जगाया है। मेरे घर आए गुरु जी, मेरे भाग जगाया है। गुरु जी के चरणों को मैंने भावों से सजाया है। पहले भाव क्या था? गुरु जी की कुटिया को मैंने फूलों से सजाया, अपने हृदय को फूलों से सजाया है, सुंदर किया, साफ सुथरा किया मैंने। मेरे घर आओ गुरुजी, मेरे घर गुरुजी बुला रहे हैं, आप मेरे घर पे आओ। दूसरी कड़ी में मेरे घर आए गुरुजी, घर पे आ चुके हैं, ठीक है ना। फूलों से क्या है, तो हम किससे घर पे आने के बाद सबसे पहले पूजा किसकी होती है? चरणों की होती है, गुरु के चरणों की पूजा होती है। तो गुरु जी के चरणों को जब गुरु जी हृदय में विराजमान हो गए, हृदय में आ चुके हैं, तो सबसे पहले हमने क्या किया? चरणों को ही धोया है, चरणों को सजाया है फूलों से। किस अब आप फूल तो ये फूल तो पहुंचेंगे नहीं, वहां तो भाव के फूल पहुंचेंगे ना। तो भाव के फूलों से ही मैंने पूजा करी है, इसकी की है, चरणों की है। अब मेरे घर में जब गुरु जी का हृदय में आगमन हुआ तो क्या हो गया? आज भाग्य देखते खुल गया, सारा रास्ता ही खुल गया, बात ही हुआ। अब तो आनंद ही आनंद है। जब गुरु जी आए हैं तो कैसे आए हैं, कौन सा रूप है उनका? देखो, अब घर में गुरु जी आ गए और चरण भी धो लिए, ठीक है, फूलों से सजा भी दिया, सिंहासन पे बिठा दिया, तो फिर अब तो आमना सामना होना चाहिए ना। अब कल्पना तो नहीं रही। पहले भजन में तो कल्पना है, आए नहीं, बुलाया है, कभी ब्रह्मा विष्णु के रूप में, कभी सूरज चांद के रूप में, कभी जमुना गंगा के रूप में, कभी प्रकृति के रूप में। पहले तो हमने अपने कल्पना में उसको देखा है, लेकिन अब कल्पना नहीं है,
अब गुरुजी हृदय में आ चुके हैं, अब आमने सामने है, तो गुरुजी का हमको साक्षात्कार होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, ठीक है ना। और होता है जब हृदय में आए हैं तो क्या हुआ है, गुरुजी अपना किस रूप में दिखाई दिए। जो बाहरी रूप होता है ना मांस वाला, वो नहीं होता है गुरु का। ये आडमास पुछला है, गुरु नहीं होते, ये तो गुरु का शरीर है। गुरु तत्व जो है वो अलग है, ठीक है। शुरू में मैं उसकी चर्चा कर चुका हूँ श्लोक में। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तम द्वंद्वातीतम जगन सदृशम तत्तम असादि लक्ष्यम, ये वेदों का गुरु का स्वरूप का वर्णन है, ठीक है ना। ओके, गुरु जी के चरणों को मैंने भावों से सजाया है, मेरे घर आए गुरु जी, मैंने आपको बुलाया है, मेरे घर आए गुरु जी, मैंने आपको बुलाया है। गुरु मेरे प्रेम है, गुरु मेरी श्रद्धा है, गुरु मेरे प्रेम है, गुरु मेरी श्रद्धा है, गुरु मेरे विश्वास, गुरु मेरे विश्वास, जिसमें विश्व ठहराया है, गुरु जी के चरणों को मैंने भावों से सजाया है, मेरे घर आए गुरु जी, मेरे भाग को जगाया है। जब तक हृदय गंदा था तो कुछ भी नहीं हुआ था। जब हृदय पवित्र हुआ और जब गुरु का आगमन होता है तो सबसे पहले गुरु का आगमन में क्या बताता है, हृदय में प्रेम जगता है। गुरु प्रेम के रूप में आते हैं, सबसे पहले हृदय में प्रेम रूप में आते हैं। और प्रेम का अनुभव किसे नहीं होता बताओ, जब प्रेम अंदर आएगा। और जब प्रेम अंदर आता है तो श्रद्धा भी आती है साथ में, प्रेम अकेला नहीं आता। अभी तक भरोसा विश्वास श्रद्धा नहीं है। जब गुरु का हृदय पवित्र हुआ, शुद्ध हुआ है तो प्रेम जागृत हुआ है। और जब प्रेम जागृत होता है तो श्रद्धा होती है। श्रद्धा फिर ऐसी होती है कि कोई दुनिया इधर से इधर हो जाए, इतना अटल विश्वास हो जाता है उसका। दुनिया इधर से उधर हो सकती है, सूरज इधर से इधर निकल सकता है, लेकिन शिष्य डोल नहीं सकता। कब? जब हृदय में गुरु आ जाते हैं तब। जब तक ऐसी स्थिति नहीं आती तब तक तो डोल ही जाएगा। इतना विश्वास होता है। तो कहते हैं गुरु ही मेरा प्रेम है। जो हृदय में मेरे प्रेम जागना, अभी तो मैं निरुखा था, दुखी था, अभी तो मेरे कामना थी, इच्छाएं थी, पीड़ा थी, बुराई थी, निंदा थी, लेकिन आज वो विदा हो गई। आज मेरे हृदय में प्रेम आया है और श्रद्धा उत्पन्न हुई है। अब मेरे गुरु पर श्रद्धा, जो श्रद्धा और प्रेम है वो मेरा गुरु है, वो मेरे हृदय में आ चुका है। और अटल विश्वास है। विश्वास कैसा है? जिसमें विश्व ठहराया है। पूरा विश्व किस पे रुका है? एक विश्वास पर। सब लोग कहने विश्वास करने से क्या होगा, दिमाग को काम लेना चाहिए। मैं बताऊं, कोई काम बिना विश्वास के होता है? बस में चढ़ो, जहाँ तो कनेक्टर पहले टिकट पकड़ा देगा। और कनेक्टर को इतना भरोसा है कि मैंने फीस देसी, ठीक है। जहाँ फिर हम कनेक्टर को पहले पैसे दे देते हैं, अपने को भरोसा है भी टिकट देगा और ठिकाने पर पुगाएगा। करते हैं दोनों में एक कोई कर लो, करेंगे। सब्जी वाले पास गए, सब्जी वाले पास से गए, जाओ तो सब्जी वाला पहले, भाई जी कितनी सब्जी चाहिए? 2 किलो। वो तोल के पकड़ा देगा, पैसे हम बाद में देंगे। जहाँ हम पहले पैसे दे देंगे वो सब्जी बाद में तोलेगा। जहाँ तो वो हम पे भरोसा करता है, हम भरोसा करते हैं। किधर से भरोसा होता है? दोनों तरफ से ही तभी होता है। बैंक में जाओ, बैंक में जाके केस पकड़ा देते हैं, वो पहले गिनती करता है, उसके बाद में फिर वो अकाउंट में चढ़ाता है, फिर काट के देगा। भरोसा है ना उसमें? ना भरोसा तो उनको मार के खड़ जाए, पहले मेरे अकाउंट में चढ़ा दे, पैसा दूंगा। वो क्या पहले हाथ में पकड़ाए तो चढ़ाऊंगा क्या होगा? खड़े रहो वहाँ पे। मोबाइल चार्ज करने गया, वो क्या भाई जी पैसे दो, क्या पहले गाल तो सही, मैं बाद में दूंगा। वो क्या पहले देगा तो गाल लूंगा। खड़े रहो वहाँ पर, कर लो जी। मतलब कोई भी व्यापार है टू जेड बिना विश्वास के कहीं नहीं है। रिश्ते, बाप बेटे का रिश्ता है, विश्वास भी तो है। पति पत्नी का रिश्ता है, विश्वास भी तो है। माँ बेटे का रिश्ता है,
ऐसा कौन सा रिश्ता है जो विश्वास पे नहीं है? गुरु शिष्य ही तो विश्वास है। एक गुरु शिष्य नहीं है, गुरु और शिष्य का संबंध सबके अंदर है। तो विश्वास जो सब में जो विश्वास बैठा है ना, वो विश्वास गुरु तत्व है। सबके अंदर जो प्रेम तत्व है वो गुरु तत्व है। सबके अंदर जो श्रद्धा तत्व है वो गुरु तत्व है। और जब वो हृदय में आ जाता है तब महसूस होता है कि नहीं होता? जिसके हृदय में आता है अगर गुरु महसूस होते हैं कि नहीं होते? लोग कहते हैं गुरु को किसने देखा है? हम देखा तो सबने है पर गौर नहीं करी। गुरु तो है अंदर, नहीं होता तो बात ही खत्म हो गई। हाँ, गुरु जी के चरणों को मैंने भावों से सजाया है। मेरे घर आए गुरु जी, मेरे बाग को जगाया है। गुरु जी के चरणों को उसे सजाया है। आगे क्या कहते हैं? गुरु मेरी पूजा है, गुरु मेरी भक्ति है। गुरु मेरी पूजा है, गुरु मेरी भक्ति है। गुरु मेरी वंदना, गुरु मेरी वंदना। जिसने भाव फैलाया है, जिसने भाव फैलाया है। गुरु जी के चरणों को मैंने भावों से सजाया है। मेरे घर आए गुरु जी, मैंने मेरे भाग को जगाया है। जब गुरु जी अंदर आ गए अब पूजा है, अब हर बात पूजा है उसकी। अब गुरु ही मेरी पूजा है। अब मैं जो कुछ कर रहा हूँ मेरे अंदर क्यों, मैं अब श्रद्धा और प्रेम और विश्वास से करता हूँ। मेरी श्रद्धा, मेरी प्रेम और मेरे विश्वास में अब फर्क नहीं पड़ता। इसलिए अब मैं अगर झाड़ू भी लगाता हूँ ना तो झाड़ू लगाने में मेरी पूजा है। हाँ, अब अगर मैं दूध भी निकालता हूँ तो दूध निकालने की पूजा है। अगर खेती भी करता हूँ तो खेती भी मेरी पूजा है। और गुरु मेरी भक्ति, गुरु ही मेरी भक्ति है। गुरु ही मेरी भक्ति है, गुरु ही मेरी पूजा है और गुरु ही मेरी वंदना है। अब एक जो, क्योंकि अंदर एक ही चल रहा है ना, दूसरा तो कोई है ही, इसलिए हर एक जगह एक ही है। और जिसने भाव फैलाया है, अभी तक तो भाव था ही नहीं, सुगड़ा हुआ था। जब ये अंदर गुरु का चरण हृदय में आए हैं, अब तो भाव ही भाव है। जहाँ देखो वहाँ भाव ही भाव है, वहाँ आनंद ही आनंद है। गुरु जी के चरणों को मैंने भावों से सजाया है। मेरे घर आए गुरु जी, मेरे भाग को जगाया है। गुरु जी के चरणों को मैंने भावों से सजाया है। गुरु मेरा कर्म है, गुरु मेरा धर्म है। गुरु मेरा कर्म है, गुरु मेरा धर्म है। गुरु मेरा कर्तव्य, गुरु मेरा कर्तव्य। जिसमें अकर्ता समाया है, जिसमें अकर्ता समाया है। गुरु जी के चरणों को मैंने भावों से सजाया है। मेरे घर आए गुरु जी, मेरे भाग को जगाया है। गुरु मेरा कर्म है। अब जो कर्म, अभी तक जो कर्म हो रहे थे किस लिए हो रहे थे? अभी तक कर्म अपने स्वार्थ के लिए हो रहे थे। छोटा सा भी काम करते हैं हम,
पहले अपना स्वार्थ देखते हैं कि इसमें मेरा क्या सिद्ध होगा, मुझे क्या मिलेगा। जब हृदय में गुरु आ जाते हैं, जब आदमी पूरा सदगुरु के समर्पित हो जाता है, जब गुरु के अलावा परमात्मा के अलावा और कुछ बचता ही नहीं है, तो फिर वो देखता है कि मेरा कर्म कहाँ है, मेरा तो कर्म रहा ही नहीं। अब तो वो कर्म भी गुरु है, अब मेरा धर्म क्या है। पहले तो मेरे अलग अलग धर्म थे, ये करना है ये करना है, अब तो एक ही, जब एक सब कुछ उसी को सौंप दिया तो धर्म भी वही है और वही मेरा कर्तव्य है। गुरु की आज्ञा पे, गुरु के लेल पे चल जाना, गुरु पे निछावर कर देना, यही कर्तव्य है, यही धर्म है और यही कर्म है जिसमें अकर्ता समाया है। सारे कर्म वो करता है, दिख रहा है, देखने में लगता है कि आदमी काम कर रहा है, भाई ये आदमी ये काम कर रहा है, ये दान कर रहा है, ये सेवा कर रहा है, ये पूजा कर रहा है, घर संभाल रहा है ना। वो कहता है अकर्ता, मैं नहीं कर रहा हूँ, जो अकर्ता है वही सब कर रहा है, जो उसी वही करता है वही अकर्ता है, सब कुछ करना। देखो परमात्मा के अलावा कोई कुछ कर नहीं सकता, एक पत्ता भी नहीं हिलता, पर परमात्मा ने कभी किसी को आगे कहा भी मैं कर रहा हूँ, तो भाई ऐसे छोड़ा हो रहा है। कभी किसी को परमात्मा आके बोलता है तू ये छाती चाट के चल रहा है, मैं ये करूँ मैं ये करूँ, मैं तेरा सांस बंद कर दूँ, तेरा खून बंद कर दूँ नाड़ियों में, तू क्या कर लेगा, मैं सूरज तारे बंद कर दूँ, तू क्या कर लेगा। अगर परमात्मा ऐसा सोच ले तो फिर क्या होगा आदमी, अगर सांस बंद कर ले तो आदमी क्या करेगा, तो बस का कुछ नहीं बस का। लेकिन ये कुछ परमात्मा सब कुछ करते हुए भी कभी आकर के ये नहीं कहता भी मैंने किया है, अपने आप को कभी दिखाता ही नहीं है, प्रकट ही नहीं करता, इसलिए वो सब कुछ करता वो भी करता है, इसलिए बंधन से मुक्त है। हम लोग न करते हुए भी करता बन गए, हम करते तो कुछ भी नहीं है, हमारे करने से कुछ होता भी नहीं है, लेकिन हम करता बन जरूर गए। हमें लगता है कि मैं ही करने वाला हूँ, मैं ना करूँ तो कुछ होगा ही, मेरे बगैर तो कुछ है नहीं, मैंने ये किया, हम गिनाते भी हैं, इसलिए फिर हम बंधन में आ गए। अगर हम करते हैं तो फिर हम भोगता भी है, फिर हम भोगना भी पड़ेगा। तो जब हम करते हैं तो हमें भोगना पड़ता है, लेकिन जब सदगुरु का भाव आ जाता है कि सदगुरु ही करने वाले हैं, तो फिर मैं कहाँ करता हूँ। जब मैं करता हूँ नहीं तो मेरा करता मैं भेदी नहीं, मैं भी करता ही। हाँ, ये गुरु के आने के बाद हृदय में ये जब प्रकट होते हैं तब ये चीज होती है। गुरु जी के चरणों को मैंने भावों से सजाया है, मेरे घर आओ गुरु जी, मेरे भाग को जगाया है, मेरे घर आए गुरु जी, मेरे भाग को जगाया है। गुरु मेरे साधन है, गुरु मेरे साधे, गुरु मेरे साधन है, गुरु मेरे साधे, गुरु मेरे आराध्य, गुरु मेरे आराध्य, जिसने सबको पहुंचाया है, जिसने सबको पहुंचाया है, गुरु जी के चरणों को मैंने भावों से सजाया है, मेरे घर आए गुरु जी, मेरे भाग को जगाया है। गुरु बड़ी बरीकी से समझना पड़ेगा। मेरे गुरु मेरे साधन है, साधन कहते हैं कोई भी प्रकार के जिसके द्वारा हम मंजिल तक जाएं। जैसे यहाँ से अबोर जाना है, अबोर मेरी मंजिल है, तो रास्ता भी साधन है, गाड़ी भी साधन है और शरीर भी साधन है, ठीक है ना। जिस साधना के द्वारा, जिस उपाय के द्वारा, जिस विधि के द्वारा, जिस योग के द्वारा, जिस तप के द्वारा, जिस नाम के द्वारा, जिस ध्यान के द्वारा गुरु तक पहुंचा जाता है, वो साधन भी गुरु ही है और मंजिल भी गुरु ही है। क्यों? मंजिल में और रास्ते में अंतर नहीं है, मंजिल में और रास्ते में अंतर नहीं है, मंजिल भी यही है और रास्ता भी यही है, तो चलना कहाँ है?
यही है ना। इसलिए साधन और साध्य, साध्य मैंने गुरु और साधन मैंने उनके उपाय। यानी गुरु को प्राप्त करने का उपाय क्या है? प्रेम और श्रद्धा। प्रेम श्रद्धा विश्वास, बिना प्रेम श्रद्धा विश्वास के तो गुरु को प्राप्त नहीं किया जा सकता। अच्छा, फिर गुरु क्या है? प्रेम श्रद्धा और विश्वास, वही तो गुरु है। गुरु के पास पहुंचने का साधन क्या है? ज्ञान। बिना ज्ञान के नहीं पहुंच सकते। तो फिर गुरु क्या है? गुरु भी तो ज्ञान रूप है। तो उसमें वेद कहाँ है? गुरु के पास पहुंचने के लिए क्या चाहिए? भक्ति। तो भक्ति का रूप तो गुरु है। बिना गुरु के भक्ति है किस बात? इसलिए भगवत जो है माल जो ग्रंथ है उनके सबसे पहला दो है भक्ति भक्त भगवंत गुरु। भक्ति भक्त भगवंत गुरु नाम चार बपू एक, इनके चरण बंधन से कटे अनेक कलेश। कहते हैं भक्ति भगत और भगवान और गुरु, नाम तो चार है लेकिन एक ही है, चार नहीं है, ये एक ही है। हाँ, ये शास्त्र का प्रमाण। तो ज्ञान ही गुरु है, आनंद ही गुरु है, शांति ही गुरु है और प्रेम ही गुरु है और वही पहुंचाने का साधन है। तो साधन में और साध्य में अंतर कहाँ है? कोई अंतर नहीं है। इसलिए साधन भी मेरे गुरु है और साध्य मंजिल भी मेरे गुरु है, रास्ता भी मेरे गुरु है, मंजिल भी मेरे गुरु है, और मैं जिसकी पूजा कर रहा हूँ वो भी गुरु है, और जो कर रहा है वो भी गुरु है। जब अंदर जब आता है तब ये बातें होती है, ठीक है ना। जिसने सबको पहुंचाया है, गुरु कैसे है? गुरु वही तो है साधन। बिना साधन के तो कोई कहीं पहुंच नहीं सकता। तो गुरु के द्वारा आज बिना गुरु के कोई कहीं पहुंचा अभी तक? बिना गुरु के कोई परमात्मा तक पहुंचा है? नहीं पहुंचा ना। परमात्मा में और गुरु में कोई अंतर नहीं है, और गुरु जो है परमात्मा तक पहुंचाने के लिए आता है। तो पहुंचाने के लिए कौन आया? परमात्मा ही तो आया। और पहुंचाया किसके पास? परमात्मा के पास। तो फिर पहुंचाने वाला और जिसको पहुंचाया उसमें जब फर्क ही नहीं है तो अंतर कहाँ रहा? हजारों को पहुंचाया लेकिन उसी ने पहुंचाया और कोई उपाय नहीं है, दूसरा कोई जानता भी नहीं है। तो भगवान में और गुरु में अंतर नहीं है। गुरु ही पकड़ के ले जाता है, किसके पास ले? अपने पास ले जाता है, अपने आप में, दूसरी जगह कोई है ही नहीं। गुरु की महिमा विलक्षण है लेकिन फिर भी बड़ा भेद है। तो जिसने सबको पहुंचाया, जिसे को पहुंचाने वाला भी हुआ है, जिसको पहुंचाया आज तक कबीर नानक मीरा जो भी पहुंचे हैं, जितने भी महापुरुष पहुंचे हैं, वही पहुंचाने वाला। गुरु तत्व एक ही है। इसलिए गुरु तत्व को सभी प्रणाम करते हैं। राम कृष्ण से बड़े बड़े तीनों ने गुरु कीन, तीन लोग के वो धनी गुरु आगे अधीन। राम कृष्ण से भी बड़े बड़े जो हो गए वो भी गुरु आगे बसते गए। कबीर साहब को कहते हैं गुरु नहीं लगे, गुरु कबीर साहब के भी गुरु थे, स्वामी रामानंद उनके भी गुरु थे। देव जी ऐसा कोई महापुरुष नहीं हुआ जिनका भी नाम है धरती में, कोई अवतार नहीं है जिसका गुरु ना हो। क्यों? वो तत्व से एक ही है, उस तत्व से सारे नीचे है। गुरु जी के चरणों को मैंने भावों से सजाया है, मेरे घर आए गुरु जी, मेरे भाग को जगाया है। गुरु जी के चरणों को मैंने भावों से सजाया है। गुरु मेरे ज्ञान है, गुरु मेरे ज्ञाता है, गुरु मेरे ज्ञान है, गुरु मेरे ज्ञाता है, गुरु मेरे अंतर्यामी, गुरु मेरे अंतर्यामी, जो मेरे कण कण में समाया है, जो घट घट में समाया है। गुरु जी के चरणों को मैंने भावों से सजाया है।
के चरणों को मैंने भावों से सजाया है। गुरु मेरे ज्ञान, गुरु के बगैर ज्ञान नहीं होता। अभी पहले तो अकल ही नहीं थी, कहते गुरु बिना तो अकल आई नहीं थी। पहले जो अकल थी वो मन में नहीं थी। जब किसी से लिया, अगर विद्या भी सीखी है तो वो भी तो बिना गुरु, विद्या गुरु भी तो थे। विद्या गुरु के ने, अच्छा आप बोलना भी सीखा तो किसी माँ से सीखा, तो पहले गुरु तो माँ ही है। पहले गुरु तो माँ ही है। बिना माँ के तो बोलना भी नहीं सीखा, बैठना भी नहीं सीखा, खाना भी नहीं सीखा। खाना पीना बोलना तो माँ ने सिखाया। फिर विद्या सीखी, वो भी तो गुरु विद्या गुरु से सीखी। उसके बाद अध्यात्म विद्या तो अलग है। तो जो ज्ञान है वो बिना गुरु के नहीं आया, तो ज्ञान भी मेरा गुरु का ही है, मेरा नहीं है। ज्ञान गुरु रूप है। और ज्ञाता, ज्ञाता जो जानने वाला है, हर घटना में, हर किसी के अंदर जानने वाला, अच्छाई बुराई, मुझे क्या करना चाहिए अपने अंदर। देखो बैठा है कि नहीं, मैं कितना भी बुरा कर्म करूं तो मेरे अंदर वाला बताता है कि तू क्या कर रहा है। मैं अच्छा कर रहा हूं तो मेरे अंदर वाला बताता है क्या। मेरे अंदर ज्ञाता बैठा हुआ है, उपदेष्टा अनुमंता चवरता भोगता महेश्वरा। जो अंदर ज्ञाता बैठा है वो सब निर्णय लेता है भी क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, सब बताता है। गुरु मेरा अंतर्यामी, सब के अंदर है, सब क्या पूरी घट घट के अंतर्यामी गुरु वो है। गुरु तत्व वो है जो सबके अंदर अंतर्यामी रूप से बैठा है और घट घट में समाया है। ऐसा कोई घड़ा नहीं है, ये शरीर रूपी ऐसा कोई घट नहीं है। चाहे कुत्ते का हो, बिल्ले का हो, जानवर का हो, चंडालक का हो, धर्मात्मा का हो, राक्षस का हो, देवता का हो, अधर्मी का हो, सबके घट में विराजमान है। कोई घट खाली नहीं है उसके बगैर, सब में वो है, प्रकट है। लेकिन प्रकट किसी किसी में होता है, सब में नहीं होता। गुरु जी के चरणों को मैंने भावों से सजा